औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो ऐप जो पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी PITC ने कस्टमर के लिए बनाई है, कहाँ से इंस्टॉल करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वो कस्टमर जिन के AMI मीटर लगे हुए हैं, ये वो पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की इस ऐप के ज़रिए कौन कौन से फीचर अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने उन एक्सेल यूज़र से माज़रत ख़्वाह हूँ जो रेगुलर मेरा चैनल देखते हैं कि ये एक इंफॉर्मेशन बेस वीडियो है, ना कि एक्सेल बेस। लेकिन ये 2-4 वीडियो ही ऐसे ही लगाएंगे, बाकी क्योंकि मेरा चैनल ही एक्सेल का है, हम एक्सेल पे ही वर्क करेंगे। मैं चलता हूँ पहले पार्ट में कि हम ये ऐप कहाँ से इंस्टॉल करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे और इसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। इसके लिए मैं चलता हूँ प्ले स्टोर में। जैसे मैं प्ले स्टोर को जाके क्लिक करता हूँ, ये एक विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे मैं जाके सर्च बार को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं गैपको लिखता हूँ, नीचे लिखा हुआ आ जाता है। अभी GE लिखा है, नीचे लिखा हुआ आ गया गैपको हेल्प। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये पेज ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे इंस्टॉल को मैं क्लिक करता हूँ, ये इंस्टॉलेशन जो है ये स्टार्ट हो गई, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगेगा। अभी यहाँ पे इंस्टॉलिंग लिखा हुआ आ गया जी, ये इंस्टॉल हो रही है अब इस वक्त ऐप। ये जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो गई, यहाँ पे ओपन लिखा हुआ आ गया और साथ ये लिखा हुआ आ गया कि इंस्टॉल्ड, यानी ये ऐप इंस्टॉल्ड हो चुकी है। मैं यहाँ पे ओपन पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा वो ऐप का पेज जो है वो ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है हम यहाँ से साइन अप होंगे। साइन अप के को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये लिखा हुआ आता है आर यू ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर। मैं कहता हूँ यस आई एम। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे जाके एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एक न्यू कस्टमर है। मैं यहाँ पे न्यू कस्टमर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं अपना नाम देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं एड्रेस देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं अपना CNIC देता हूँ। यहाँ पे जाके जीमेल एड्रेस देना है, लेकिन ये वैलिड जीमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो OTP कोड है वो आएगा और उसको हमने यूज़ करना है। मैं यहाँ पे जाके जो अपना मेलिंग एड्रेस है वो लिखता हूँ। आगे यहाँ पे ये है पर्सनल है, ये या बिजनेस का है। मैं यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक कर देता हूँ। पर्सनल है, पर्सनल पे क्लिक कर दें। यहाँ पे पासवर्ड देना है, मैं पासवर्ड देता हूँ 112233। यहाँ पे न्यूमेरिकल जो नंबर हैं उनका पासवर्ड यूज़ करना है। मैं उसको कंफर्म कर देता हूँ पासवर्ड को। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके गेट वेरिफिकेशन कोड को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे मेरे मेलिंग एड्रेस पे जो है OTP कोड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही मैं उस OTP कोड को रिसीव करूँगा, उसको मैं यहाँ पे इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद मैं वेरीफाई अकाउंट करता हूँ। जैसे ही मैं उसको टिक करता हूँ, वेरीफाइंग एंड क्रिएटिंग अकाउंट आ जाता है। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे जाके अब दोबारा से हमने साइन इन होना है। साइन इन कैसे होंगे? यहाँ पे साइन इन होने के लिए हम ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं या CNIC यूज़ कर सकते हैं
या मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस के ज़रिए साइन इन होना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना देता हूँ। अगर हमने साइन इन रहना है, यहाँ पे कीप मी साइंड इन पे टिक लगा दें, अदरवाइज रहने दें। मैं यहाँ से जैसे ही साइन इन होता हूँ, ये एक विंडो ओपन होके आ जाती है जिसमें सिंपल 3 टैब जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। न्यू कनेक्शन है, बिल एस्टिमेटर है और अकाउंट सेटिंग है। अभी यहाँ पे AMI जो रीडिंग है, ये स्मार्ट मीटर रीडिंग है, उसके बारे में कोई भी यहाँ पे आइकन नहीं आ रहा। हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से नेविगेशन बार को क्लिक करके यहाँ से लॉग आउट होंगे। मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो ऐप है, इसका जो आइकन है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। मैं यहाँ से बैक आता हूँ। ये मेरा जो गैपको हेल्प के नाम से ये आइकन है, ये इस ऐप का एक आइकन है। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करके ये विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे मेरा मेलिंग एड्रेस है, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड दे के मैं यहाँ से साइन इन होता हूँ। साइन इन हो के वही जो विंडो है वो यहाँ पे शो हो जाती है। मैं यहाँ पे जाके अकाउंट सेटिंग में क्लिक करता हूँ। ऐड रेफरेंस नंबर, जो कस्टमर का 14 डिजिट का रेफरेंस है, उस पर मैं ऐड करने के लिए यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे वो फिर तमाम इंफॉर्मेशन मांगेगा जो ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं। वो यहाँ पे है एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है CNIC, यहाँ पे मैं CNIC कर देता हूँ एंटर। यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड मैं यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो मैंने ऐड करना है वो यहाँ पे मैंने देना है। मैंने ये रेफरेंस नंबर ऐड किया, उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे टिक कर देता हूँ। अपडेटिंग रिकॉर्ड आ गया, यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अभी भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये 3 टैब ही नज़र आते हैं। स्मार्ट मीटर रीडिंग का टैब अभी भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। मैं यहाँ से साइन आउट होता हूँ। साइन आउट होने के बाद मैं दोबारा से गैपको हेल्प में जाता हूँ। ये पेज ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे जाके मैं दोबारा साइन इन होता हूँ। यहाँ पे अपने CNIC से भी हो सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी हो सकते हैं। मैं ईमेल के ज़रिए यहाँ से साइन इन होता हूँ। यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ। जैसे ही मैं करता हूँ ये पेज ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे 3 टैब की बजाय अब 9 टैब जो हैं वो शो हो रहे हैं। हमारा जो रिक्वायर्ड टैब है वो यहाँ पे स्मार्ट AMI मीटर है। अब मैं बात करूँगा इस ऐप के दूसरे पार्ट की कि हम एज ए कस्टमर इस ऐप के ज़रिए कौन कौन से फीचर देख सकते हैं और कहाँ से देख सकते हैं। उसके लिए मैं ये जो सबसे पहला टैब है, मैं इसको जाके क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इशारों पे क्लिक करता हूँ, ये इसके नीचे मंथली कंजम्पशन आ गई, डेली कंजम्पशन आ गई, लोड प्रोफाइल आ गया, पावर आउटेज आ गई। मंथली कंजम्पशन में क्या है, कस्टमर ने जो महीने में यूनिट कंज्यूम किए हैं यहाँ पे वो शो होंगे। आगे डेली कंजम्पशन में क्या है, इसमें जो डेली की कंजम्पशन है वो यहाँ पे शो होती है, लेकिन यहाँ पे एक रात 12 बजे जो है उस वक्त रीडिंग जो है अपडेट होती है। और इसके अलावा सम टाइम यहाँ पे ये भी होता है कि अगर कोई सिग्नल की प्रॉब्लम हो तो और रीडिंग अपडेट ना हो तो नेक्स्ट डे वो 2 डे की या उससे नेक्स्ट डे वो 3 डे की रीडिंग जो है वो अपडेट हो जाती है। उसके आगे लोड प्रोफाइल है जिसमें हम जाके ये देख सकते हैं कि हमारा कितना लोड किस वक्त चल रहा था, और इसको बड़े अच्छे तरीके से बार चार्ट के ज़रिए भी प्रेजेंट किया हुआ है। आगे पावर आउटेज है कि किस वक्त लाइट ऑफ थी, किस वक्त लाइट ऑन थी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मंथली कंजम्पशन पे। ये डाटा लोड हो रहा है जी, लोडिंग डाटा के नाम से ये लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं क्लिक किया ये विंडो ओपन होके आ गई। इस विंडो के 2 पोर्शन है।
ऊपर वाला जो पोर्शन है वो शो करता है कि ये कनेक्शन किसके नाम पे है, आज क्या डेट है, इसके ऑफ पीक की क्या रीडिंग है, पीक की क्या यूनिट है, और इसको जो बिल आया है वो कितना है, बिल अभी तक पेड है या नहीं पेड, ये इंफॉर्मेशन बताता है। लेकिन जो हमारी है ईएमआई की रीडिंग, उसके बारे में जो बॉटम वाला पोर्शन है वो है यहाँ पे ये एवरेज मंथली कंजम्पशन का बार चार्ट शो कर रहा है और साथ एवरेज मंथली कंजम्पशन शो कर रहा है कि 16,617 यूनिट उसकी एवरेज है। ये मंथली कंजम्पशन में मैं जिस बार पे टिक करूँगा वहाँ पे उसके यूनिट बता देगा, साथ मंथ बता देगा। जो लास्ट मंथ होगा उसके यूनिट ये नीचे शो हो रहे हैं, मंथ है और यूनिट कंज्यूम है। यहाँ पे जाके इस विंडो को अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ लेफ़्ट साइड पे, मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे ये आ गया एवरेज मंथली पेमेंट कि कस्टमर जो है उसने मंथली बेस पे किस एवरेज से उसने ये पेमेंट करवाई है, और यहाँ पे नीचे लास्ट जो मंथ है उसका जो बिल है वो शो हो रहा है और उसकी पेमेंट बता रहा है कि अभी तक ये पेमेंट नहीं हुई। इसी तरीके से अगर मैं फर्दर इसको स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आ गया डेली कंजम्पशन जो है उसका बार चार्ट आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप नीचे देखें 11 अक्टूबर का ये डाटा शो कर रहा है। ऑफ पीक में 742 यूनिट इसके कंज्यूम हुए हैं, पीक में 201 यूनिट कंज्यूम हुए हैं, टोटल जो है उसके 943 यूनिट कंज्यूम हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर मैंने मंथली रीडिंग शो करनी है कि क्या मेरी मंथली रीडिंग है, उसके लिए मैं अगर यहाँ पे जो बॉटम में मंथली रीडिंग है इसको मैं अगर टिक करता हूँ, ये मेरी विंडो ओपन होके आ जाती है मंथली ईएमआई रीडिंग के नाम से, जहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम है वो डेट को शो प्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो है वो ऑफ पीक रीडिंग को, तीसरा पीक रीडिंग को, चौथा जो है वो टोटल रीडिंग को शो कर रहा है। यहाँ पे मैं उन कस्टमर के लिए जिनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से ज़्यादा है उनको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो रीडिंग है ये विद मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इसको अगर आपने टैली करना है मीटर के साथ या बिल के साथ तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इस रीडिंग को डिवाइड करेंगे तो ये मीटर के मुताबिक रीडिंग हो जाएगी या बिल के मुताबिक रीडिंग बन जाएगी। ये हमें अगर हम नीचे स्क्रॉल करते जाएं नीचे और महीने आएंगे, ये सारे महीनों का डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, कस्टमर किसी भी वक्त इसको देख सकता है। मैं यहाँ से बैक होता हूँ, बैक हो के इसी तरीके से मैंने अगर डेली कंजम्पशन देखनी है मैं यहाँ पे डेली कंजम्पशन पे टिक करता हूँ। ये यहाँ पे डेली कंजम्पशन जो है उसके हिसाब से रीडिंग यहाँ पे शो हो जाती है। उसी तरीके से पहला जो कॉलम है वो डेट का कॉलम है, दूसरा ऑफ पीक रीडिंग है, तीसरा पीक रीडिंग है और चौथे टोटल रीडिंग है। यहाँ पे भी वही है, जिनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से ज़्यादा है वो इस रीडिंग को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करके अपने बिल के मुताबिक या अपने मीटर के मुताबिक टैली कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैक होता हूँ, मैं यहाँ से भी बैक आता हूँ, यहाँ पे मैं जाके दोबारा स्मार्ट ईएमआई मीटर में जाता हूँ। यहाँ से अगर हम डेली कंजम्पशन के ज़रिए करेंगे ये भी वही वर्क करेगा जो मैंने मंथली कंजम्पशन पे किया है। ये मुझे डेली का यूनिट शो कर रहा है कि 11 अक्टूबर के ये यूनिट है। यहाँ पे भी अगर हमने डेली पे जाना है यहाँ से डेली की रीडिंग ले सकते हैं। मैं बैक एरो करता हूँ, यहाँ पे मंथली रीडिंग लेनी है, ये मंथली रीडिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, वापस जाके मैं ईएमआई मीटर के जो अगले फीचर हैं लोड प्रोफाइल और पावर आउटेज उन पे बात करना चाहता हूँ। मैं जैसे ही लोड प्रोफाइल को क्लिक करता हूँ ये मेरे पास विंडो आ जाती है जो यहाँ पे लोड को शो कर रही है कि कितना कितना लोड जो है वो कस्टमर का यूज़ हो रहा है। इस पे जिस जगह का भी हमने लोड चेक करना है वहाँ पे जाके क्लिक करें, साथ ही ये ऊपर आ जाएगा लिखा हुआ लोड और साथ डेट और टाइम आ जाएगा। जिस जगह पे भी हम चाहेंगे वहाँ पे यही चीज़ हमें यहाँ से नज़र आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे नीचे अगर हम आएँ तो नीचे हमें डेट, टाइम और ये पावर है, ये एनर्जी है। यहाँ पे जो पावर है यहाँ पे 40.84 जो है ये इसका इतना लोड कंज्यूम हो रहा है, और यहाँ पे ये उसी तरीके से रीडिंग है KWH की यहाँ पे ये शो हो रही है। यहाँ पे से हम बैक जाके पावर आउटेज दे सकते हैं या इस विंडो को लेफ़्ट साइड पे स्क्रॉल करें
तो यहाँ पे पावर आउटेज आ गई। नीचे ये टाइम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे जाके किस टाइम पे हम क्लिक करें वहाँ पे जाके बताएगा इस वक्त सप्लाई ऑन है या ऑफ है। यहाँ से कस्टमर अपना ये दे सकता है। और नीचे ये उर्दू में लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे नो पावर आउटेज, आगे लिखा हुआ है आज की तारीख में कोई लोड शेडिंग नहीं हुई। ये भी कस्टमर के लिए इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमने एक से ज़्यादा रेफरेंस नंबर ऐड करने हैं तो कैसे ऐड करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने पहला रेफरेंस नंबर ऐड किया था, हम जाएंगे यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड रेफरेंस नंबर, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पे CNIC देंगे, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस नंबर ऐड करेंगे। यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिट को क्लिक करूँगा ये अपडेटिंग रिकॉर्ड आ गया, नीचे आ गया रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ये रेफरेंस नंबर जो है ये मेरा ऐड हो गया। अब मैं इस रेफरेंस नंबर की भी इंफॉर्मेशन जो है वो चेक कर सकता हूँ। इसके बाद जैसे ही हम रेफरेंस नंबर ऐड कर देंगे एक दफ़ा फिर साइन आउट होंगे ताकि ये जो है अपडेट हो जाए। मैं इस तरीके से हम जितने चाहें रेफरेंस नंबर ऐड कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो मीटर जो सिस्टम के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहा है वो मीटर अलाइव होता है, और जब 48 घंटे तक कम्युनिकेशन नहीं होती तो वो जो पीरियड है वो उस में मीटर जो है वो ग्रे होता है, और अगर 2 दिन से ज़्यादा मीटर की कम्युनिकेशन ना हो तो वो मीटर म्यूट में चला जाता है, और फिर उसकी मैनुअल रीडिंग लेना पड़ती है मंथली बिलिंग में। तो इस सिलसिले में ये जो मैंने रेफरेंस नंबर जो मैं ऐड करूँगा वो म्यूट और ग्रे होंगे, क्योंकि अलाइव का मैंने आपको बता दिया है ताकि म्यूट और ग्रे पे भी हम कुछ बात कर सकें। यहाँ पे हम सेकंड और थर्ड जो मीटर है उसका डाटा देखने के लिए मैं फिर जाता हूँ स्मार्ट AMI मीटर पे, उसको जाके मैं क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे मंथली कंजम्पशन में जाता हूँ, ये विंडो आ जाती है। अब यहाँ पे ये जो डाटा शो हो रहा है ये जो हमारा फर्स्ट कस्टमर ऐड हुआ था उसका डाटा शो हो रहा है। यहाँ पे जाके जो मैं तीसरा कस्टमर अगर उसको चेक करना चाहता हूँ मैं उस पर जाके यूँ क्लिक करता हूँ, ये विंडो ओपन होके आ गई। यहाँ पे अगर आप देखें ये आपको सितंबर 24, अगस्त 24, जुलाई 24 ये मंथली कंजम्पशन यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम डेली कंजम्पशन में जाएंगे, यहाँ पे अगर मैं डेली कंजम्पशन देखूँ तो उससे पता चलेगा कि इसकी डेली कंजम्पशन कब तक आई है। मैं उसके लिए यहाँ पे जाके मैं डेली कंजम्पशन में जाता हूँ। जैसे ही मैं डेली कंजम्पशन में जाता हूँ यहाँ से जाके मैं डेली कंजम्पशन को क्लिक करता हूँ। ये अगर देखिए ये 11 तारीख तक की जो रीडिंग है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद जाके इस मीटर ने कम्युनिकेशन नहीं की, उसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। ये जो मीटर है ग्रे वाला मीटर ये ख़ुद ब खुद ही अपनी कम्युनिकेशन किसी भी वक्त स्टार्ट कर सकता है। इस तरीके से आप जितने चाहें यहाँ पे अपने रेफरेंस नंबर ऐड कर सकते हैं और उन रेफरेंस नंबर का यहाँ पे डाटा देख सकते हैं। ये पहले अकाउंट नंबर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ ये जो लास्ट वाला अकाउंट नंबर है ये वो अकाउंट नंबर है जो अभी मैंने आप ऐड किया। ये यहाँ पे उस अकाउंट नंबर की इंफॉर्मेशन आ गई जो हमने लास्ट वाला अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ पे इंटर किया है। मुझे उम्मीद है कि ये जो इंफॉर्मेशन बेस वीडियो है ये आपके लिए ज़रूर कारआमद होगी और आप अपनी ऐप को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करने के बाद आप इसके फीचर यूज़ कर सकोगे। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एक टैब था जो पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने
बनाया। इसके अलावा यहाँ पे बाकी जो 8 टैब हैं वो भी कोई भी कस्टमर यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, अपने ऐसे दोस्त जो इस वीडियो के मुतमन्नी हों उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी वीडियो मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। आइंदा जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो कि मीटर की जो रीडिंग है, किस किस सीरीज़ पे कौन कौन सी रीडिंग आती है, और कोशिश करूंगा कि जो नेट मीटरिंग कस्टमर हैं उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर सकें। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नई डिस्कशन में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।